बिहार की लोकसभा चुनाव के छठे चरण में इस दफे नीतीश और लालू की पॉलिटिकल लैब का टेस्ट होना है। एक तरह से देखा जाए तो इस छठे चरण में प्रयोग किया गया है कि इस टेस्ट में कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये नतीजे तय करेंगे। पिछले 5 चरणों में 10 लोकसभा सीटों पर विपक्ष की चुनौती झेल चुके जदयू के रणनीतिकारों के लिए छठा चरण प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस चरण में जहां 2 सिटिंग सांसदों को अपनी जीत बरकरार रखने के लिए चुनौती है, तो 2 लोकसभा सीटें ऐसी है जो एनडीए के रणनीतिकारों के लिए अभिनव प्रयोग का सफल करने का प्रतिष्ठा से जुड़ी है। एक तरह से समझिए तो छठे चरण में सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक लैब की परीक्षा है। किसका केमिकल लोचा करेगा और किसका फॉर्मूला होगा कारागार, क्योंकि इस चरण में तय होगा रिजल्ट आखिर किसकी भविष्य खुलती है। सिवान लोकसभा सीट को फिर से हासिल करने के लिए नीतीश ने एक प्रयोग किया है। जदयू रणनीतिकारों ने सिवान की सिटिंग सांसद कविता सिंह को टिकट से बेदखल कर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को आजमाया है। यह प्रयोग तब किया गया जब साल 2019 के चुनाव में जदयू उम्मीदवार कविता सिंह ने हीना साहब को 1,16,958 मतों से हराया था। तब कविता सिंह को 4,48,499 मत मिले थे और हीना साहब को 3,31,575 मत मिले थे। इस दफे 2024 में सिवान लोकसभा सीट की जंग त्रिकोणात्मक हो गई है। राजद ने भी इस बार अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है, तो हीना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। अब देखना होगा कि जदयू के रणनीतिकारों की यह बाजी अपने हाथ लगती है या फिर सिवान की लोकसभा सीट राजद के हाथ चली जाती है। वहीं शिवहर भी एनडीए के खाते में है। जी हाँ, शिवहर लोकसभा सीट पर जीत को लेकर एनडीए के रणनीतिकारों ने प्रयोग किया है। इस सीट को हासिल करने के लिए इस बार ये सीट जदयू को मिली है। यह प्रयोग एनडीए के रणनीतिकारों ने तब किया जब भाजपा की रमा देवी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार फैजल अली को 3,40,307 मतों से हराया था। तब भाजपा उम्मीदवार रमा देवी को 6,08,678 मत मिले थे। साल 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में बदलाव किए गए हैं। राजद ने पिछले लोकसभा चुनाव में फैजल अली के बदले ऋतु जायसवाल को उतारा है, तो वही भाजपा ने अपनी सिटिंग सांसद जदयू को दी है। जदयू ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। 25 मई को होने वाले चुनाव में इस बार अलग ही अंदाज लगेगा, किसकी रणनीति सफल होती है और किसका पत्ता कटता है। लेकिन देखना होगा आखिर इस बार कौन बाजी मारता है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। आखिर किसका पॉलिटिकल लैब जो टेस्ट हो रहा है किसका सफल होगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।